इस हफ्ते डॉक्ट्रिन एंड कवेनेंट्स की पढ़ाई में आपका स्वागत है। कम फॉलो मी में हम सेक्शन 35 से 26 तक कवर कर रहे हैं। हम जोसेफ स्मिथ, एमा स्मिथ और शुरुआती संतों के सामने आई चुनौतियों के बारे में सीखेंगे। परीक्षाओं, विरोध और उत्पीड़न के माध्यम से वे प्रभु के वादों में शक्ति पा सके। प्रभु हमें एक बेहतर दुनिया की चीजों की तलाश करने, हमारे द्वारा किए गए कवेनेंट्स पर टिके रहने और उस दिव्य उद्देश्य को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जो उसने हमारे लिए रखा है। उत्पीड़न और संघर्ष के समय में प्रभु जोसेफ स्मिथ और ऑलिवर काउड्री से बात करते हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुझे मजबूत करूंगा क्योंकि मेरे पास तुझे देने के लिए बहुत सी चीजें हैं। DNC 24 वर्स 1। उद्धारकर्ता के वादे सिर्फ जोसेफ और ऑलिवर के लिए नहीं थे, वे हम सभी के लिए हैं। यह रेवलेशन जोसेफ और ऑलिवर को उनके कष्टों में मदद करने के लिए दिया गया था। प्रभु वादा करते हैं कि वह उनके संघर्षों में उनकी मदद करेंगे और उनका मार्गदर्शन करेंगे। वह उन्हें आश्वासन देते हैं कि वे अपनी ताकत से नहीं बल्कि उन पर भरोसा करके जीतेंगे। जैसे ही आप अपनी चुनौतियों का सामना करते हैं, विचार करें कि कैसे उद्धारकर्ता ने आपको कठिनाइयों से उबरने में मदद की है। जब आप बोझिल या पीड़ित महसूस करते हैं तो आप उद्धारकर्ता के किन वादों पर भरोसा करते हैं? उसकी ताकत आपको आगे बढ़ने में कैसे मदद करती है? रेस्टोरेशन के शुरुआती दिनों में एमा स्मिथ ने सोचा होगा कि इस महान कार्य में उनकी क्या भूमिका थी। प्रभु ने उसे सेक्शन 25 में व्यक्तिगत सलाह दी, उसे एक इलेक्ट लेडी कहा और उसे राज्य के काम में लगे रहने के लिए प्रोत्साहित किया। एमा स्मिथ को अपने पति का समर्थन करने और प्रभु के काम को व्यवस्थित करने में मदद करने की पवित्र जिम्मेदारी दी गई थी। प्रभु उससे कहते हैं कि नम्रता की भावना में बनी रहो। DNC 25 वर्स 5। इस दुनिया की चीजों को छोड़ दो। DNC 25 वर्स 10। और एक बेहतर दुनिया की चीजों की तलाश करो। DNC 25 वर्स 10। जिस तरह एमा को एक महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी, उसी तरह हम में से प्रत्येक को भी उनके राज्य में प्रभु के कार्य में योगदान देने के लिए बुलाया जाता है। आप इस दुनिया की चीजों को कैसे छोड़ सकते हैं और बेहतर चीजों की तलाश कर सकते हैं? सेक्शन 25 में प्रभु पवित्र संगीत की शक्ति के बारे में भी बात करते हैं। वह दिल के गीत में आनंदित होता है जो उसके प्रति हमारे सच्चे प्यार और भक्ति को दर्शाता है। संगीत हमारे लिए ईश्वर के प्रति अपनी भावनाओं को व्यक्त करने और उसके करीब आने का एक तरीका है। चाहे खुशी के समय में हो या दुख के समय में, दिल के गीत प्रार्थना का एक रूप हो सकते हैं जो आत्मा को हमारे जीवन में आमंत्रित करते हैं। आपके दिल के कुछ गीत कौन से हैं? संगीत के बारे में ऐसा क्या है जो आपको स्वर्गीय पिता से जुड़ाव महसूस करने में मदद करता है? उन भजनों और गीतों पर विचार करें जो आपको शांति और प्रोत्साहन देते हैं। वर्ष 13 में प्रभु एमा से उसके द्वारा किए गए कवेनेंट्स पर टिके रहने के बारे में बात करते हैं। यह सलाह सिर्फ एमा के लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए है। जब हम स्वर्गीय पिता के साथ कवेनेंट्स करते हैं तो हम पवित्र वादों में प्रवेश कर रहे होते हैं जो हमें उनसे बांधते हैं। कवेनेंट्स भगवान के साथ हमारे रिश्ते की नींव हैं। हमारे द्वारा किए गए कवेनेंट्स हमें इस दुनिया की चीजों को छोड़ने और बेहतर चीजों की तलाश करने में मदद करते हैं। अपने कोवेनेंट्स पर टिके रहने का क्या मतलब है? आप स्वर्गीय पिता के साथ किए गए कोवेनेंट्स को निभाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को कैसे मजबूत कर सकते हैं? डॉक्ट्रिन एंड कोवेनेंट्स 26 वर्स 2 हमें कॉमन कंसेंट के सिद्धांत के बारे में सिखाता है। यह विचार कि चर्च में निर्णय सदस्यों की सामूहिक इच्छा से आत्मा द्वारा निर्देशित होकर किए जाने चाहिए। यह सिद्धांत इस विचार को पुष्ट करता है कि हम सभी विश्वासियों के एक दिव्य परस्पर जुड़े हुए शरीर का हिस्सा है जिसमें हम में से प्रत्येक अपने तरीके से प्रभु के कार्य में योगदान देता है। यह सुनिश्चित करता है कि चर्च में लिए गए निर्णय भगवान की इच्छा के अनुरूप हों और सदस्यों के विश्वास द्वारा समर्थित हों। आप चर्च में नेताओं द्वारा लिए गए निर्णयों का समर्थन कैसे कर सकते हैं? भगवान के राज्य की भलाई के लिए एक साथ काम करने वाले एकजुट समुदाय का हिस्सा होने का क्या मतलब है? यह हमें अपने नेताओं और आधुनिक समय के प्रॉफिट का अनुसरण करने में कैसे मदद कर सकता है? हम अपने कवेनेंट्स पर टिके रहें, एक दूसरे का समर्थन करें और नम्रता और प्रेम की भावना से सेवा करें।